नमस्कार दोस्तों। यह एसएसटी का पेपर है, यानी कि सेकंड ग्रेड सोशल साइंस का। ठीक है। और ये एग्ज़ाम लगी थी 21/12/2022 और इसकी ये आंसर की और रिज़ल्ट डेट है, फाइनल आंसर की फॉर रिज़ल्ट इशू डेट 29/2/2024। ठीक, ग्रुप ए का है ये। तो चलिए हर एक फैक्ट को, क्वेश्चन को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन हैं वो काफ़ी उपयोगी और इम्पोर्टेंट होते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। तो हर एक शब्द बाई शब्द इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 21/12/2022 और सोशल साइंस ग्रुप ए का है, एसएसटी का। और फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट 29/2/2024। ठीक, अब चलते हैं आगे। इसमें 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है और 2.5 घंटे में करने हैं। ठीक, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मतलब 60, 60 और 30, 6 6 120 और 30, यानी 1.5 से मिनट है और 1.5 से ही क्वेश्चन है। भारत में कौन से वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? जो ये 1972 है। ठीक, 1972। भारत में कौन से वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1972। इसके बाद में भारत की जनगणना 2000 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करें। आरोही मतलब कम से ज़्यादा। जब कम से ज़्यादा घनत्व सबसे कम किस में था? जब सबसे कम अरुणाचल है ना, या फिर से कम है, बी करते हैं। बी, बी, बी के बाद में ए, बी ए, एक, दो में यार वो है 4 है, गलत हो गया भाई। आई बात समझ में? यानी कि अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड। मिजोरम यार ये कभी देखा नहीं था, याद कर लेते हैं। सबसे कम किस में है? इसमें तो कोई शक नहीं है, सबसे कम है ई। 2 में 2 में 2 में 4, 2 में 4 का मतलब ये, यानी कि बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिजोरम के बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में नागालैंड। जब ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ। जब अरुणाचल प्रदेश, अरुणा, जैसे कि ये नेपाल है, तो नेपाल है ना, तो इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है असम साइड, वो वाला अरुणाचल है। और ये नेपाल की साइड, ये दिल्ली के पास और जम्मू कश्मीर लद्दाख के साइड में, ये कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है। जब अरुणाचल प्रदेश एक, मिजोरम सेकंड, मिजोरम, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा, जैसे कि त्रिपुरा का ये है, तो त्रिपुरा के साइड में जुड़ा हुआ है, साथ में है ना, जब ये मिजोरम है। ये त्रिपुरा होगा, ये मिजोरम हो गया, और असम ऊपर है, और यहाँ और है ये नागालैंड है, या फिर यहाँ है मिजोरम, कंफर्म नहीं है यार, देखना पड़ेगा। जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, तो इधर की बात हो रही है। जब त्रिपुरा की तो वो ठुड्डी सी है त्रिपुरा, और शायद ये नागालैंड यहाँ है,
त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे ऐसे है, क्रम से याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं ये। जब अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। सन 1992 में समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि OECF जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताइए। अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना, एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना, भूमि का कटाव तथा अवैध खनन को रोकना। उपरोक्त वर्णित सभी 3 में 1 है, सही है। अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना। भारत के निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए एवं कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब ये मिलाना है अपन को, जब पेन्नार या पिनाकिनी, गोदावरी, ये उद्गम स्थल है वो तो पता है, लेकिन बेतवा का कौन सा करें? बेतवा, बेतवा। गोदावरी का अमरकंटक, या फिर पेन्नार, पिनानी, त्रिम्बक, सोन, भोपाल। अमरकंटक पहाड़ी से तो ये बेतवा ये करते हैं ना, 2 में बी करते हैं ना, 2 में बी है क्या? 2 में बी नहीं है, गलत है ये अपना क्वेश्चन, चल छोड़ ना, नहीं है याद। 4 में 2 है, CDAB, CDAB यानी कि बेतवा, सी है ना, DA और ये बी, यानी बेतवा, बेतवा भोपाल है ना, 3 अक्षर है, 3 अक्षर तो और भी दे सकता है, नहीं, बेतवा भोपाल, ठीक है, बेतवा भोपाल हो गया, कैन बेतवा। और गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, ये त्र्यंबक गांव है, त्र्यंबक गांव है बेतवा, नहीं ये बेतवा का तो भोपाल होगा, गोदावरी का त्र्यंबक गांव है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी त्र्यंबक गांव। और पेन्नार या पिनाकिनी, पेन्नार ये शायद केरल में, पेन्नार या पिनाकिनी, नंदी दुर्ग पहाड़ी, सोन अमरकंटक, सोन है अमरकंटक से, बेतवा भोपाल, गोदावरी त्र्यंबक गांव है ना। और पेन्नार पिनाकिनी ये ऐसे कर सकते हैं इसको, देखे पेन्नार है, नए आ रहा है, पेन्नार है या पिनाकिनी, नंदी दुर्ग, नाम भी बढ़िया है, पिनाकिनी नंदी दुर्ग। और सोन अमरकंटक है, सोन अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है यार। उत्तरी अरावली मतलब जैसे कि ये अरावली है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रसारित है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। जब बैराठ या फिर नाग पहाड़, बिलाली या सिरावास, ये पर्वत चोटियाँ हैं। जब ये बिलाली, बैराठ तो हो गया किस में? मध्य में। नाग छोड़ यार, 5 में 3 है, नाग पहाड़ है, अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है?
यानी कि उत्तरी से। नाग पहाड़ नहीं है तो इसका मतलब ये दक्षिण होगी। बैराट है ना, बैराट। सीरावास विलाली, बैराट, बैराट है ना जयपुर, उत्तरी अरावली। सीरावास ये याद नहीं है, विलाली। यानी कि देख, सिर से वास कर रहा है वो, है ना, सिर वास, तो ये उत्तर में ही आएगी। सिर वास, सिर और वास उत्तर में आएगी। बिल्लाली, बिलाली, बिलाली, बिल्ला रहा है ना, बिला रहा है, बिल्ला रहा है, बिल्ला रहा है, बिल्ला रहा है यानी कि बोल रहा है ज़ोर से कि क्यों बिल्ला रहा है, तो ये भी भाई उत्तर में ही बिल्ला रहा है, ठीक है। और ये भी बैराट में है, यानी कि बैराट, बिलाली, सिरावास। नागपहाड़ नहीं है, ये शायद दक्षिण होगी। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ANP को इससे भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ANP को इससे भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है, पता नहीं। 7 में 3, उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, यानी कि C/Y। उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक वह धनात्मक है तो वह वस्तु है। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक वह धनात्मक है तो वह वस्तु है। जब एक आविष्यात्मक मूलक वस्तु, एक विलासिता, एक हीन वस्तु, एक विभिन्न वस्तु, एक करें क्या, 8 में 2 है यार। एक विलासिता वस्तु मतलब यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक वह धनात्मक है। लोच 1 से अधिक, ये कैटेगरी निर्धारित कर रखी है। लोच 1 से अधिक वह धनात्मक है तो वह वस्तु है। एक विलासिता वस्तु। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। समझ में को आ रही बात। अन्य बातें यानी कि और सब बातें क्या है कि सब स्थिर है, यानी कि लेवल में है। एक वस्तु होते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। 9 में 3, मांगी गई मात्रा में विस्तार। अब ये ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि नहीं पढ़ने की वजह से ये टफ लग रहे हैं। NCERT से ही है ये। मांगी गई मात्रा में विस्तार। अन्य बातें स्थिर रहते हुए यानी कि और सब बातें स्थिर हैं, वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। ए फेल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी होल्डिंग एवरीथिंग इट्स कॉन्स्टेंट रिजल्ट इन एंड रेफरेंड टू एस। महंगाई मात्रा में विस्तार। सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। नहीं, गार्नेट करेंगे क्या? 10 में 3, ये तो सही है भाई। गार्नेट, गार्नेट, सरवाड़ और राजमहल खनन। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, सरवाड़ और राजमहल खनन क्षेत्र गार्नेट है। सरवाड़, सरबाड़, सरवाड़ और राजमहल, सरवाड़ और राजमहल, राजमहल। जब गार्नेट, शेरेवाड़ राजमहल।
यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं x और y की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है। 11 में 3 है। ठीक, 11 में 1 है ऋणात्मक। दोबारा देखते हैं, देखने की बात है, याद नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए वलारी क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं x और y में खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच है। ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। If the amount of both condition x and y increase the decrease when the price of on chance the cross illustrative demand between them is। ऋणात्मक संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल होता है। संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है। क्या आएगा इसमें? 12 में 1 है। बजट रेखा के ढाल के बराबर। संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है बजट रेखा के ढाल के बराबर, बजट रेखा के ढाल के बराबर। और ये ऋणात्मक है यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच। ऋणात्मक। सरवाड़ और राजमहल गार्नेट। अन्य बात स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। मांग में कमी है। नहीं मांगी गई मात्रा में विस्तार। 9 में 3। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। मांगी गई मात्रा में विस्तार, ये तो सही है। यदि मांग की आय लोच एक से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु है एक विलासिता वस्तु। फिर उपभोग में परिवर्तन, आय में परिवर्तन। और ये राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ANP को इससे भी जाना जाता है राष्ट्रीय आय। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली पर्वत प्रदेश से संबंधित नहीं है? जब नाग पहाड़, बैराट है, सिरावास है, बिलाली है। आगे चलते हैं। संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल होता है। संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल होता है। 12 में 1। बजट रेखा के ढाल के बराबर। संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल होता है। निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों के लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? 3 समांतर माध्य। दिए गए समूहों के समूह से मध्यिका ज्ञात कीजिए। 6 निम्न से किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? 15 में 3 बहुलक। किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? समझ से परे भाई। निम्न में से कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता? साधन की कीमत, पूर्ति की गई वस्तु की कीमत वस्तु एवं सेवा कर। कौन से कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन मतलब which is the following it does not take case in shift in supply curve of a good। 16 में भैया 2 है। 16 में 2 है। पूर्ति की गई वस्तु कीमत
निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यार सुन, M1 17 में 3 है, वही M3 है। जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है, बताएं क्या इसको? चल लगाते हैं दिमाग। जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है मांग प्रेरित कीमत स्फीति, लागत प्रेरित कीमत स्फीति। जब ये दो करें क्या? 18 में तो सही है, लागत प्रेरित कीमत स्फीति। कास्ट पुश इन्फ्लेक्शन। निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों विधियों में से है? उधार की अधिकतम सीमाएं, बैंक दर, खुले बाजार क्रियाएं, नगद कोषानुपात। दो करते हैं ना, 19 में एक है यार। निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों या विधियों में से है? उधार की अधिकतम सीमाएं, ये है और नहीं है। कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों या विधियों में से है? ठीक है भाई, उधार की अधिकतम कीमत, अधिकतम सीमाएं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, जो उसके अंदर जो साख होती है उसमें वह अपना नियंत्रण किस प्रकार से रख सकता है, किस विधि से रख सकता है। जब यार बैंक दर से भी रखता है रखने को तो, लेकिन बैंक दर है नहीं है इसमें, ये अधिकतम सीमा है इसमें, उधार की अधिकतम सीमा है। क्या पता आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ये जो समझा रहा है या कह रहा है जो 19 में एक है, उधार की अधिकतम सीमा है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा नहीं पता, 20 में तो न कर से। निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? जब भैया निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है बहुआयामी, जब स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, जीवन स्तर है। जब मेरे हिसाब से इसमें ये होना चाहिए क्या, स्वास्थ्य है ना, शिक्षा है, दोनों है। अब जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय भी है, ये करें क्या? 21 में 3 है यार, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, प्रति व्यक्ति आय यानी कि 1 2 3 ये आपस में संबंधित है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिभा, जीवन स्तर ये होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय सूचकांक का घटक नहीं है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है प्रति व्यक्ति आय। दोबारा देख ले, निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय नहीं है। आगे चलते हैं। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है। घाटा है ये तो, राजस्व घाटा हुआ इसमें। दिमाग खराब कर रहा है यार। बजट घाटा, कुल प्राप्तियों कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है बजट घाटा। पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये अलग अलग हैं, अलग अलग धारणाएं हैं इनकी। बजट घाटा है इसमें 22 में 2 बजट घाटा। कुल प्राप्ति और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है बजट घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2021 में सबसे
ऊपर रहा, सबसे ऊपर रहा। जब इसमें है भैया 23 23 23 में एक है केरल, ये तो आता था यार, दिमाग नहीं लगाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा है? ये एनसीईआरटी से एकदम बाकायदा लाइन की लाइन उठाइए। एसडीजी केरल। निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन शासी परिषद का भाग नहीं है? जब शासी परिषद का भाग नहीं है, इंग्लिश देखें कि वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है ना, और राज्यों, चल दिल्ली का मुख्यमंत्री मान ले, अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल भी मान ले, अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल नहीं पड़ा भाई, चॉइस में 3 है यार। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, सुन मेरी बात, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए है ना, तो ये तो हो ही जाएगा स्वतः ही, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग ख़राब करने के लिए दिया है। और राज्यों के राज्यपाल ये नहीं है इसमें। 25 में नहीं, 25 में क्या है? 25 में ये 24 पढ़ रहे हैं तो अपन 24 में 3, हाँ यही है, ठीक। जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब ये केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तो आएंगे ही भाई, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अंडमान निकोबार यानी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल है। राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की है? 25 एक हेराल्ड लॉसवेल। निम्न से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता है? मानव विकास सूचकांक गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता है, बताओगे? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष। मानव विकास की बात कर रहा है। जब मानव विकास की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष। छब्बीस में 2 है। निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना उपयोग में नहीं लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। शिशु मृत्यु दर, जबकि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मीन्स ईयर ऑफ ए स्कूलिंग। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रहा है, इसे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। 3 है महात्मा गांधी का। किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? डेविड स्टन। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीति जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। उक्त कथन के संबंध निम्नलिखित में कौन सा गलत है? 29 में 3 है।
शोधकर्ता को राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। गलत है, तो इसको ऐसे इसको छोड़ देते हैं ना भाई। अब समाज व सामाजिक समूह को एक प्रक्रिया के रूप में देखना। राजनीतिक अध्येताओं को कानूनी संवैधानिक संस्थागत सत्ता के पीछे वास्तविक यथार्थ शक्ति की खोज करना। राजनीतिक अध्येताओं को नवीन मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया कि कालांतर में वे इसकी प्रकृति को मूलतः संशोधित कर देगी। ये बात सही है। राजनीति के अध्येताओं को यानी कि विद्वानों को नवीन मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया कि कालांतर में वे इसकी प्रकृति को मूलतः संशोधित कर देगी। शक्ति एक सामान्य मूल्य डिफरेंस वैल्यू है और राजनीतिक विज्ञान का सबसे घनिष्ठ संबंध है। यह विचार कौन से विद्वान ने दिया है? समान मूल्य 30 में एक है हेरोल्ड लॉसवेल। पहली बार जो क्या कि हेरोल्ड लॉसवेल। शक्ति एक समान मूल्य है और राजनीतिक विज्ञान का उनसे घनिष्ठ संबंध है। हेरोल्ड लॉसवेल। 31 राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से कौन सा है? राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्य कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित। 31 में 2 है वह दोनों पृथक रूप से सत्य है परंतु वह एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो हन को तो दोनों सत्य है, तो कथन ही याद ही कर लेते हैं, पढ़ ही लेते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ये इसकी। राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्य कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कराएं। सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है। मानव के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है। कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेहवाहक और राष्ट्रसंघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है? चार है दांते 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 है दांते। कौन से विचारों को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्रसंघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है? दांते। निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? 1 ग्रेनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित राष्ट्रपति के संबंध के टीकाकार ने कहा कि संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। ग्रेवन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप पर रेगिस्तान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा। पूर्ण निष्ठा के साथ या निष्ठापूर्वक?
कौन सा करें इसमें? पूर्ण निष्ठा के साथ 3 करते हैं ना। 35 में गलत है यार। 35 में भैया 4 है। श्रद्धापूर्वक है यार, श्रद्धापूर्वक, फैथफुल्ली। भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है? कब से है? स्टार है इसमें 36 में। अच्छा, कब से है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, संविधान संशोधनों में सकारात्मक समर्थन, संविधान का पालन, संविधान का सृजनात्मक विरोध। अब देख, ये नहीं है, संविधान का पालन है, संविधान संशोधन में सकारात्मक समर्थन है। जब 37 में 3 है, संविधान का पालन, मतलब कहना क्या चाह रहा है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, इसमें सही बताना है, कहने का मतलब ये है। संविधान का पालन सही है। फिर 38, भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? वे लक्ष्य जो एक व्यक्ति के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे उद्देश्य जो एक व्यक्ति के रूप में हमें अनिवार्यता स्वीकार करने चाहिए, सरकार के लिए अनिवार्य नीतियाँ। एक करें क्या? 38 में 2 है। 38 में भैया 2 है। कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे? जेंडर बजट तो है इसमें, अशोक गहलोत। अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? चम्वालीस है शायद, है ना? 44 में 42, 40 में 4 है, 44 है भाई। 44 में संविधान संशोधन में यह प्रावधान अंत स्थापित किया गया है कौन सा? कि अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। इसमें क्या है? इनमें यह है प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, प्राण में दैहिक का। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई? 41 में 3 है, 1965 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। इस संदर्भ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। 42 में 2 मतलब 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि क्या मन कै में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, और क्या मन कह है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। क्या मन कह संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि वैधताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। दोबारा देख ले,
51 के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का खे राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का खे खे है ना गे संगठित लोगों के एक दूसरे व्यवहारों अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि वैधताओं के प्रति आदर बनाने का अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? 43 में एक है पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1940, 41, 42, 44। पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गति में बांटा? काम्टे। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गति में बांटा? सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? 3 समाज। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज है ना। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में बांटा? काम्टे। और पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। काम्टे मतलब समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी में बांटा। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 46 में तो 1-2 सभी सत्य हैं। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 9 और 10 सितंबर को भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ EU शामिल है। G20 वैश्विक GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है। दोबारा देख लो भाई। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाना है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ EU शामिल है। G20 वैश्विक GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 25% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है। गेमाईसाफ्ट तथा गेसुलसाफ्ट समाज के 2 प्रकार ये किसने भी लिखे पता नहीं भाई। दूर की में कर दें क्या? 47 में नहीं, एक है टोनिज। किसने प्राथमिक श्रमिक की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया है? सोशल पता नहीं। 48 में एक चार्ल्स कूले। ये बताइए सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी रचना है? चार्ल्स कूले। एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। यह परिभाषा दी है। 49 में 4 G.A. लुंडबर्ग। पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह को प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है परिवार। पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एवं समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है
पर्याप्त व निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। परिवार। हिंदू विवाह के किस परिवार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है, न ही संस्कारों की। ये गंधर्व है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? नगरवाद नहीं है। बामन में सही है। व्हाट इज सोशलॉजी पुस्तक लिखी है। व्हाट इज सोशलॉजी पता नहीं। 3 एलेक्स इंकल्स। व्हाट इज सोशलॉजी। निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? 54 में 1 सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अविसंभावी है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है, व्यक्ति से संबंधित नहीं है ना। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अविसंभावी है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर है अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था या पर समाज। व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में भूमिका 56 2 है। परिस्थिति मतलब स्टेटस रोल, स्टेटस, सोशल सिस्टम, सोसाइटी, स्टेटस है भाई। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ की स्टेटस इज गिवन बाई। 57 में 3 है। E.T. हिलर। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी, डिलीट है। समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है। वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह कथन है। 62 में 3 है। मैकाइवर एवं पेज। ठीक, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह कथन है मैकाइवर एवं पेज। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी? 60 में 1 ऑस्कर लुइस। इनमें से कौन सा एक प्रसाद का तत्व नहीं है? संस्कार। इनमें से कौन से प्रसाद का तत्व नहीं है? संस्कार। धर्म अर्थ काम मोक्ष है। पुस्तक नाम और लेखक सम्मिलित कीजिए। 62 में 1 DCBA हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। PH प्रभु। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया KM कपाड़िया। हिस्ट्री ऑफ वुमेन मैरिज वेस्टमार्क। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती करवे। देख, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन PH प्रभु। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया KM कपाड़िया। हिस्ट्री ऑफ वुमेन मैरिज वेस्टमार्क। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया
इरावती खरवे। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र और वह राजनीति की जल्दीबाजी और संघर्षों से दूर है। यह कथन किसका है? वुडरो विल्सन। संस्थानम कमेटी की नियुक्ति किसी समस्या को रोकने के लिए की गई थी? संस्थानम भ्रष्टाचार। दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम किसने लिखी? रॉबर्ट डाहल। निम्नलिखित विद्वानों में किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथिक या कहावतों के रूप में स्वीकार किया था? हर्बर्ट ए साइमन। यह कथन किसका है कि मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों, आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है? 67 में एक है होल तीसवर्ग। निम्नलिखित में कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता का पदसोपान विचारधारा का सही क्रम है? जब 68 में 3 है, यानी कि P E C3 पे, T4 पे, A5 पे। सबसे पहले आएगा जैविक शारीरिक आवश्यकताएं, इसके बाद में सुरक्षा आवश्यकताएं, फिर लगाव तथा प्रेम की आवश्यकताएं, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, फिर आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताएं। निम्न में से कौन लोक प्रशासन के परोपकार विचार का समर्थक नहीं है? 6 में 4 लेविस मेरियम। यार देख, जल्दीबाजी इस वजह से कर रहे हैं, क्या है कि ये गलत फंस गए अपन इस पेपर में। सोशल साइंस का पेपर ले लिया ये, अब इसमें राजस्थान जी के नहीं है, ठीक है ना, कम है इसमें। और अपन को सीईटी की देनी है, तो सीईटी का अब क्या है कि कुछ दिन रहे हैं, तो भाई राजस्थान जीके के जितने भी हो सके, जिस भी एग्ज़ाम आए हो वो क्वेश्चन निकालें तो वो उससे हेल्प मिल जाएगी। अब इसमें वो राजस्थान जी के क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो इस वजह से अब जो पेपर उठाएंगे वही पेपर उठाएंगे देख के कि इसमें राजस्थान जी के है और नहीं है कुछ भी, तो जैसे कि उस एग्ज़ाम में हेल्प मिले। आई बात समझ में? नेगेटिव नहीं है, अगर पढ़ लेंगे और 10-20 पेपर निकाल लेंगे राजस्थान जी के तो हो जाएगा ना, बात ये है। इस वजह से अब इसको अधूरा छोड़ नहीं सकते, पूरा ही कर लेते हैं, है ना। 69 में 4 है लेविस मेरियम। निम्न में से कौन लोक प्रशासन के? लेविस मेरियम। कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक बॉस नहीं है? 70 में 3। जबकि निरीक्षक, अनुशासन, निर्देशन कार्डलीपक। 1 घंटा होगी, आधा भी क्वेश्चन को है हाली से। निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? 71 में 1 सितारा। कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? सितारा। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? विक्टर ब्रूम। 72 में 1। सरकारी आयोग में अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? 73 में 3 है 1987। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? 1987। और कौन थे? विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा के प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक विक्टर ब्रूम है ना। और ये 73 में 83 नहीं 87 है, 87।
फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? 3. नागरिक केंद्रीकृत प्रशासन। नागरिक केंद्रित प्रशासन। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? 20. रेंसिक लिंकट के अनुसार निम्न में कौन सी प्रबंधकारी प्रणाली सर्वोत्तम है? सहभागी समूह है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ किया गया था? 2019। अम्स्टरडैम नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी, स्वीडन में। राजस्थान जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ किया गया था 77 में, तो 2019। 78 में, स्वीडन में। संसद लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत हुआ था? 1968। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है? धारा 8(1). प्रस्तांत्रयी से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मण, उपनिषद, सुन, इसको तो बता दूं मैं। प्रस्तांत्रयी वेद, उपनिषद, गीता क्या है यार? 81 में 3 है। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। 82 में 4 है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है ब्रह्मा ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संहार यानी लय का कारण है। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? अनुशासनात्मक कार्रवाई। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? अनुशासनात्मक कार्रवाई। जबकि भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, अकर्मण्यता ये नहीं कर सकता भाई अनुशासनात्मक। बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन से संबंधित हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। 84 में 4 है। 1, 2, 3। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। दर्शन नहीं है। संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? 85 में 2। बौद्ध धर्म। संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, दर्शन। जैन त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन की बात आ रही है। 86, 4 सही है। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, जैन। वेदों के बारे में सत्य कथन है। 1, 2, 4। 1, 2, 4। वेद अनादि और अपुरेश है। वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है। वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है। मैं सोचता हूँ अंत में मैं हूँ संबंधित है देकार्ते से। सुकरात के अनुसार सद्गुण है 1। सुकरात के अनुसार सद्गुण है 1। परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है कर्तव्य को। परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है कर्तव्य को। वैदिक त्रिनेत्री में सम्मिलित नहीं है लोक, जबकि देवऋण, पितृऋण, ऋषिऋण ऋणत्रयी में आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है। दंड प्रतिरोधात्मक। दंड वाणमय में दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत। प्रतिकारात्मक। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार है। सुखवादी मिल्को। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार है। सुखवादी थे CS मिल्को। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है। 94 में 1 सत्य ईश्वर है। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है, सत्य ईश्वर है।
नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है कांट से। संकल्प स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? एक 1 2 4 कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य विकल्पों की उपस्थिति। कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य विकल्पों की उपस्थिति। कांट का कठोरवाद समर्थन करता है। 1 चाहिए मैं कर सकना निहित है का। चाहिए मैं कर सकना निहित है का। कांट का कठोरवाद समर्थन करता है। चाहिए मैं कर सकना निहित है का। सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि में 3 संदेह असिद्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। संदेह असिद्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। 98 में 3 संदेहवादी नहीं है। फिर 1 मिनट। अट्ठानवे में 3 निम्न से ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदंती अग्रिमयम का उल्लेख मिलता है? प्रथम मंडल में। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। निम्न में सशोक के किस प्रमुख शिलालेख में बच्चोगुति ब्रह्मसूत्र 101 में 3 है। 10 और 2 12 शिलालेख। निम्न सशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वयोच्युति बहुश्रुत एवं समवाय पर बल दिया था जिसमें उसकी धार्मिक संस्करण नीति का प्रकटीकरण होता है? 12 निम्न से कौन सी जातक के दृश्यांश स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है? 102 में 1 महाजनक जातक। निम्न से कौन सी जातक के दृश्यांश स्तूप तोरण एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है? जब महाकपि जातक, साम जातक, वेशंतर जातक। साम, महाकपि, वेशंतर। निम्न में किसे देवी चंद्रगुप्त नाटक की रचना की? देवी चंद्रगुप्तम ये शूद्रक का नहीं, विशाखा दत्त का। विशाखा दत्त 103 में 3 सही है। विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। निम्न किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल चूनी कुरुल अवस्थित है? पता नहीं। 4 में 1 गुजरात। निम्न किसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की? विशाखा दत्तम। और निम्न कौन सी जातक के दृश्यांश स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? जब इसमें है ना, इसमें ये 2 में ये जनक नहीं है, जबकि कपि, साम, वेशंतर। 3 में 3
विशाखादत्त। 4 में जूनी कुरल। 1 है गुजरात। जूनी कुरल अवस्थित है गुजरात। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अल्तमगा जागीर को आरंभ किया था? इनमें से किस मुगल सम्राट ने अल्तमगा बता सकते हैं क्या इसको? 105 में तो है जहांगीर। अल्तमगा जागीर को आरंभ किया था जहांगीर। निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़, ये वो है कोंडाना। हाँ कोंडाना। तगड़ी लड़ाई हुई थी इसमें, है ना। और अल्तमगा जागीर को आरंभ किया था, जागीर को जहांगीर ने। अल्तमगा जहांगीर ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया था भाई, जहांगीर नहीं। या फिर औरंगजेब ने किया, वो नहीं वो, हाँ या फिर औरंगजेब ने किया था। तेग बहादुर ने किया, तेज बहादुर का कन्फर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। इनमें शिवाजी ने किसके नाम कोंडाना। निम्न में किसने यंग इंडिया बाल गंगाधर तिलक है। 7 में तो लाला लाजपत राय। लाला जी हैं 107 में। यंग इंडिया लाला जी। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? जब गोरखपुर नहीं, बारदौली है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? बारदौली। असहयोग आंदोलन को समाप्त, बारदौली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ये 28/9 सही है, 1928। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर। 10 में सिंगापुर। इनमें में पद्मावती एवं सुरसरी किसकी शिष्या थी? 11 में 4 रामानंद। पद्मावती व सुरसीर पद्मावती सुरसीर रामानंद। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नहीं पता। 12 में 3 BADC PATC यानी 4। जब वकर हिल की लड़ाई, इसके बाद में ब्रैंडीवाइन की लड़ाई, फिर साराटोगा की लड़ाई, यॉर्कटाउन की लड़ाई। सबसे पहले है वकर हिल की लड़ाई, फिर ब्रैंडीवाइन की लड़ाई, फिर साराटोगा की लड़ाई, फिर यॉर्कटाउन की लड़ाई। फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 13 में 1 ACPD स्टेट जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, फिर टेनिस कोर्ट की शपथ। स्टेट जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ हो गया है ना। इसके बाद में टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई। इसके बाद में वाशिंगटन का पतन, और 4 में मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। दोबारा देख ले। स्टेट जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, टेनिस कोर्ट की शपथ, वाशिंगटन का पतन, मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। पहले अधिवेशन होगा है ना, फिर शपथ लेंगे, फिर पतन करेंगे, फिर अधिकारों की घोषणा करेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष।
14 में 1 है, 14 में 1 है, 4 1 2 3, 4 1 2 3। कलकत्ता अधिवेशन 1890 फिरोज शाह मेहता। 1890 में कलकत्ता फिरोज शाह मेहता। फिर नागपुर अधिवेशन 91। पी आनंद चारलू। इलाहाबाद अधिवेशन 1892। WC बनर्जी। लाहौर अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। ठीक, दोबारा देख ले। कलकत्ता अधिवेशन 1890 फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता अधिवेशन है ना, कब हुआ था? 1890 में, फिरोज शाह मेहता। फिर नागपुर अधिवेशन 1891 में, पी आनंद चारलू। फिर इलाहाबाद अधिवेशन 92 में, WC बनर्जी। लाहौर अधिवेशन 93 में, दादा भाई नौरोजी। इसको याद कैसे करें? जब कलकत्ता का है ना 90 का, वो है भाई साहब मेहता जी, है ना, मेहता जी 90 कलकत्ता। और फिर नागपुर रे 4 लू। ठीक है, 91। फिर 92 में आ रहा है कौन सा? इलाहाबाद। 92 में इलाहाबाद है, WC बनर्जी। इलाहाबाद में वह है 92 बनर्जी। लाहौर रे नारोजी रे 93। कोई दिक्कत? 1890 कलकत्ता मेहता जी। नागपुर 91 कलकत्ता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता जी, है ना। नागपुर 91 चारलू, है ना, चारलू। इलाहाबाद अधिवेशन 92 WC बनर्जी। लाहौर नारोजी 93। निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानंद सरकार कहाँ स्थापित थी? निम्न में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानांतर सरकार कहाँ थी? 15 में। 4 है भाई, 17। निम्न में से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी? SN सेन। सही है, 1857 1857 SN सेन। 7 सेन। ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इस अवधि में थिम्पू में क्या होगा? थिम्पू भूटान 90 डिग्री का अंतराल है। ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री में भाग दे 4 को, है ना। 4 में 4 4 दूनी 8 तो और 1 4 4 4 4 4 8 22, यानी कि 4 डिग्री में कितना मिनट होता है यार? कितना आया है? 22 इंटू 4 करें तो 80। 12 बजे हैं। जब ग्रीनविच दोपहर के 12 बजे हैं तो इस दिन थिम्पू में क्या समय होगा? निकाल नहीं पा रहे हैं भाई। 17 में 3 है, 6 प्राण। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात है? ऑप्शन के अनुसार बताना पड़ेगा इसमें। जब अलवर 18 में 2 है। चूरू सर्वाधिक लिंगानुपात था, चूरू।
वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? 2001 या 2? सुनामी की बात है, सुनामी 2004। 19 सही है, 19 में 4 है ना? 19 में 4 है। 2004। वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? सुनामी कहाँ आई थी? हिंद महासागर में। निम्न किसने रूस में लाल सेना का गठन? लाल, रेड, रूस की बात आ रही है। लेनिन 20 में 4 है। ट्रांटस्की निम्न में किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? ट्रांटस्की। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पता नहीं, 21 में डिलीट कर रखा है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये हो गया कौन? कोयम्बटूर कर दें? 22 में कोयम्बटूर सही है। अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है क्षोभमंडल में। 23 में। तो सिरोको स्थानीय पवनें पाई जाती है। सिरोको कनाडा या इटली? सिरोको या फिर जापान? सिरोको जापान। 124 में इटली है। सिरोको इटली। प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और नाके धब्बों को कहा जाता है। ठंडे और काले धब्बों को प्रकाश मंडल में, ठंडे और काले धब्बों को फैंकूले या फिर कोरोना। 125 में सूर्य कलंक है भाई। सूर्य कलंक प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को सूर्य कलंक। निम्नलिखित में कौन सा युग गलत है? जब 26 में स्टार है, छोड़ दो। प्रवाल द्वीपों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 27 में 1 है। ये 20 डिग्री से 30 डिग्री से तापमान में पनपते हैं। प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान में पनपते हैं। युति वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? 28 में 4। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। युति वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। भारत में निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय कर दें क्या? लेटराइट, जलोढ़ या फिर लाल। 29 में जलोढ़ है भाई। 29 में जलोढ़ उपजाऊ और होती है। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है? उत्तर से दक्षिण। 30 में 2 है। लेब्राडोर, कनारी, ब्राज़ील, फॉकलैंड। महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है। लेब्राडोर, कैनारी, ब्राज़ील, फॉकलैंड। लेब्राडोर, कनारी, ब्राज़ील, फॉकलैंड। लेब्राडोर, कनारी, ब्राज़ील, फॉकलैंड। निम्न में से कौन सा विकल्प समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? पता नहीं। 31 में 4। जब योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन, फिर रिपोर्ट बनाना, फिर मूल्यांकन, यानी कि प्लानिंग, कंडक्टिंग, रिपोर्टिंग, एवलुएटिंग। योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन, फिर रिपोर्ट बनाना, फिर मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? 31 में 4 है। जब योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन, फिर रिपोर्ट बनाना, फिर मूल्यांकन, यानी कि प्लानिंग, कंडक्टिंग, रिपोर्टिंग, एवलुएटिंग। योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन, फिर रिपोर्ट बनाना, फिर मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है?
कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? 32 में 2 है भाई। सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी। कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? सीमा है। सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी। परियोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। निम्नलिखित कौन से विकल्प में परियोजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? परियोजना की योजना बनाना, परियोजना का चयन, परिस्थिति देना, परियोजना का निर्णय, परियोजना का क्रियान्वयन। जब योजना बनाना, सी करें क्या? किसी में सी है क्या? सी के बाद में बी के बाद में ए के बाद में ई के बाद में परियोजना का निर्णयन। कौन सा है इसमें? 33 में 4 ही है। 33 में 4 ही है। CVAED यानी कि 5। यानी कि परिस्थिति देना, परिस्थिति के बाद में परियोजना का चयन, फिर परियोजना की योजना बनाना, फिर परियोजना का क्रियान्वयन। निर्णयन मतलब डी में मतलब क्या है? ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। एडगर डेल के अनुभव समूह का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। सही है। किसी साम्राज्य की अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है वंशक्रम। वंशक्रम चार्ट। नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए गए हैं। 36 में 4 है। निम्न में कौन सा एक विकल्प उपरोक्त उल्लेखित गुणों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिनिधित्व करेगा? वैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधा के विशेषज्ञ, अकादमिक योग्यता से परिपूर्ण, मानवीय गुणों से परिपूर्ण। निम्नलिखित में कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? दृश्य, ओनली दृश्य, फिल्म स्ट्रिप नहीं, चलचित्र, मोटेशन पिक्चर। 37 में कहीं है? 37 में 2 है। फिल्म स्ट्रिप में भाई कौन सा एक दृश्य? ओनली दृश्य, फिल्म स्ट्रिप। NCF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? 38 में 2 है। प्रोफेसर गोपाल गुरु। आई बात समझ में? NCF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर गोपाल गुरु। निम्न में से कौन सा पाठ योजना हेतु हर्वंटियन उपागम का सोपान नहीं है? 41 में 4 है। प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध, सामान्यीकरण। प्रस्तुतपुस्ता सामान्यीकरण किसका है? हर्वंटियन। प्रस्तुतिकरण और सामान्यीकरण। प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध, सामान्यीकरण हर्वंटियन। निम्न में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? 40, 3 को हटा दे। इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है। इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है। इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है। 40 में फिर इकाई योजना में संश्लेषण से बड़ी होती है, विश्लेषण के सिद्धांत का पालन किया जाता है।
इकाई योजना विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है। इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है। उद्देश्यों को विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को संश्लेषण से विश्लेषण। इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित होती है? नैदानिक। 41 गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है? पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूलों में ढाल सके। किसका कथन था यह? शानदार कथन था। 42 में कनिंघम। बताइए किसने अध्यापक को कलाकार कहा है? कनिंघम। स्कूल को स्टूडियो कहा है? कनिंघम। शिक्षार्थी को पदार्थ कहा है? कनिंघम। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? जब 43 में 3 उत्तर के चयन में अनुमान संभव। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है। अंकन में वस्तुनिष्ठता, प्रशासन सरल, भाषा का न्यूनतम उपयोग। ये क्या है? प्रशासन सरल, एडमिनिस्ट्रेशन इजी। 43 में 3 है ना। अंकन में वस्तुनिष्ठता, प्रशासन सरल, भाषा का न्यूनतम उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? 44 में विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन कला को जानने के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल को जानने के लिए उपयोगी, विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानने के लिए उपयोगी। रचनात्मक, अभिव्यक्ति कौशल, भाषा शैली व लेखन कला को। और इसमें क्या क्या हो रहा है भैया? 43 में 3 को हटा दें, है ना। वस्तुनिष्ठता, प्रशासन सरल, भाषा का न्यूनतम उपयोग। निष्पत्ति परीक्षण हेतु नीलपत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। 45 में 4 उद्देश्यों का अंकवार, विषय वस्तु का अंकवार, प्रश्नों के प्रकार का अंकवार। क्रम थोड़ी है इसमें। निष्पत्ति परीक्षण हेतु नीलपत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं। उद्देश्यों का अंकवार, विषय वस्तु का अंकवार, प्रश्नों के प्रकार का अंकवार, कठिनाई स्तर का अंकवार सभी है। 45 में 4 विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। 46 में 1 है मूल्यांकन। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आई बात। ए प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग एंड द इंटरप्रेटेड एविडेंस ऑन ए चेंज इन द व्यवहार ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। निम्न में कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिबोध घटक का व्यवहारिक पदक है? 1 अंतर करना। अबोध घटक का व्यवहारिक पद है। पहचान करना, प्रतिसंपूर्ण घटकों का निर्माण। अंतर करना, टू डिफरेंटेट। अबोध घटक का व्यवहारिक पद है। एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा कक्ष महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। यह किन विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? सामाजिक विज्ञान व ललित कला। सी सही है। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे के संबंध कहलाता है। 49 में 3 एक पार्श्व सह संबंध। एक पार्श्व एक दूसरे से संबंध, एक पार्श्व एक दूसरे से संबंध। एक पार्श्व संबंध
किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। एक जुनवी माइकेलिस, जुनवी माइकेलिस। जुनवी माइकेलिस, ये तो पढ़ लिया भाई है ना। और राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को लिखाड़ेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।